व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई और औजार एवं संयंत्रण के परिचय की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। पीपीआई वह सुरक्षा उपकरण है जिसे कार्य करते समय चोट या दुर्घटना के बचाव के लिए पहना जाता है। अंततः इन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहा जाता है। सुरक्षित औजार सेफ्टी टूल्स वह औजार है जो बिजली की लाइंस पर कार्य करते समय हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, जैसे HV और LV टेस्टर, डिस्चार्ज रॉड, चेन शॉर्टिंग क्लिप्स, सीढ़ी, रस्सी, खतरे के साइन बोर्ड्स, चेतावनी और चालू न करने की पट्टी, सेफ्टी कोन्स, कशन टेप आदि। आगे हम बिजली वितरण कंपनी में उपयोग किए जाने वाले औजार और साज सामान के बारे में जानेंगे। आइए हम पीपीई से आरंभ करते हैं। नमस्ते, मैं अध्यक्ष वाखलू हूं। अब मैं आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के बारे में बताऊंगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कई उपकरण शामिल हैं। हालांकि बिजली के क्षेत्र में हम केवल 6 मुख्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो लाइनमैन के कार्य पूर्ति के लिए आवश्यक है। पहली वस्तु में सेफ्टी हेलमेट जो सिर की रक्षा करता है। दूसरी वस्तु है वाइजर जो मुख की रक्षा करता है। तीसरी वस्तु है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जो पोल्स पर चढ़ने समय गिरने से बचाता है। चौथी वस्तु है इंसुलेटेड सेफ्टी शू या जूता जो बिजली की लीकेज, शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। पांचवी वस्तु है इंसुलेटिंग रबर ग्लव्स या दस्ताने जिन्हें LT लाइव लाइन का कार्य करते समय उपयोग किया जाता है। और छठी वस्तु है सेफ्टी रिफ्लेक्टिव या चमक वाली जैकेट। अब मैं आपको सेफ्टी हेलमेट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सेफ्टी हेलमेट की बाहरी परत मजबूत होती है, वह सिर की रक्षा करती है। इसमें अंदर की तरफ एक गद्दा होता है जो चोट का धक्का सह सकता है। सामने और पीछे की तरफ समंजनीय जुड़नार एडजस्टेबल फिटिंग है। यह पट्टा या स्ट्रैप ठोडी पर कस के बंधा होना ताकि हेलमेट सिर से गिर ना जाए। अब मैं आपको वाइजर या मुखावरण के बारे में बताऊंगा। यह दीवारों पर ड्रिलिंग करते समय तेज और लघु वस्तुओं से मुख और आंखों की रक्षा करती है। अब मैं आपको सेफ्टी हार्नेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ आप जो देख रहे हैं वह फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है। यह कमर के नीचे यह 3 जगहों पर अर्थात जांघ, कमर और सीने पर कसकर पहना जाता है। आप देख सकते हैं कि सेफ्टी हार्नेस का बेल्ट कमर को रीढ़ की हड्डी के चोट से बचाता है। आप देख सकते हैं कि सेफ्टी हार्नेस के साथ सेफ्टी रोप या रस्सी भी है। इसमें एक लॉक है जिसे दबाने पर यह दोनों तरफ से खुलता और बंद होता है। यहाँ सेफ्टी शूज या जूते हैं। यदि जूते पैरों की नाप के हो तो और भी बेहतर होगा। हाथों के लिए सेफ्टी ग्लव्स या दास्ताने हैं जो रबर से बनाए जाते हैं। यह लाइनमैन को बिजली के झटके से बचाते हुए उसे सुरक्षित रखता है। आइए अब हम विशेष अग्रिसह जैकेट पर नजर डालते हैं। इसमें सीने और हाथों पर ज्वाला कवच लगा होता है जिसे लाइनमैन परिचालन और अन्य कार्य करने के लिए चालू लाइन पर काम करते समय उपयोग करता है। अब हम औजार और संयंत्र T&P के बारे में जानेंगे। यह लाइनमैन की टॉर्च है। रात को काम करते समय लाइनमैन के पास हाई बीम लाइट, दूर तक तेजी रोशनी की टॉर्च होनी चाहिए। यह एक लाइन टेस्टर है। इसे लाइन या तारों में मौजूद LT आपूर्ति की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्यवस्थ या भूमिगत लाइंस के लिए HT और LT पावर लाइंस दोनों के लिए HV और LV टेस्टर का उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसे 4 मीटर तक विस्तारित किया जा सकता है। जब यह चालू लाइन को निकट से या छूता है तो इसकी बत्ती भनभनाने की आवाज करते हुए जल उठती है। HV और LV टेस्टर की सहायता से लाइन के डेड होने की पुष्टि करने के बाद डिस्चार्ज रॉड की सहायता से लाइन को अर्थ से डिस्चार्ज किया जाता है। यह अर्थ जोड़ने वाली लीड है। इसे HT और LT लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य आरंभ करने से पहले लाइन में बिजली किसी प्रकार भी पीछे से न आ सके। यहाँ एक अर्थिंग या ग्राउंडिंग चैन है।
इस लाइन को डिस्चार्ज करने के बाद सुरक्षा घेरों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम जहां भी काम करते हैं, इस चैन को अर्थिंग से जोड़ करके हम एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। यह खुले मुंह वाले पाने हैं। इन्हें ढिबरी, नट और काबला बोल्ट को खोलना या कसने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पेचकस हैं जिन्हें पेंचों को निकालने या लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला औजार लोहा आरी हैक सॉ है, जो लाइनमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एडजस्टेबल स्पैनर्स या पाने हैं। इन्हें तब उपयोग किया जाता है जब नट और बोल्ट को खोलने के लिए खुले मुंह वाले पाने को उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब हथौड़ा देखते हैं। यह आवश्यक है कि हथौड़ा सही साइज का हो। हथौड़े को वस्तुओं को ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। हथौड़े के ऊपरी सिरे को हथौड़े के लकड़ी के दस्ते पर ठीक से लगाना आवश्यक है। यह ढीला नहीं होना चाहिए, अन्यथा लाइनमैन को चोट लग सकती है। अगला औजार क्रिम्पिंग मशीन डाई के साथ है। बिजली के कार्य में विभिन्न प्रकार के सॉकेट का उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न नाप की डाई है जो कि उपयुक्त सॉकेट के लिए प्रयोग की जाती है। सॉकेट को उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मरण रहे कि हथौड़े का उपयोग करके सॉकेट को कभी नहीं लगाना चाहिए। इन्हें क्रिम्पिंग मशीन का उपयोग करके पंच करके ही लगाना चाहिए। अब हम अन्य औजारों पर नजर डालेंगे। लाल, पीले, नीले और काले जैसे विभिन्न रंगों में काम आने वाले टेप लाइनमैन किस फेज पर काम कर रहा है उसके आधार पर उसी रंग के टेप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ HT टेप भी है, जो लाइनमैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य औजारों में से एक है। CRC को उपकरण पर जमे हुए कार्बन को धोकर निकलने के लिए उपयोग किया जाता है। सीढ़ी, बिजली के कार्य में 3 प्रकार की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की सीढ़ी, एल्यूमिनियम की सीढ़ी, फाइबर ग्लास की सीढ़ी। सीढ़ी को खड़ा करने के लिए सबसे उपयुक्त कोण लगभग 75 डिग्री का होता है, जो है सीढ़ी की लंबाई के अनुसार 4/1 की ढाल से है। अतः सीढ़ी को दीवार या पोल पर खड़ा करने के लिए अधिकतम 75 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। सीढ़ी के ऊपरी भाग को पोल से बांधा जाता है, तो भी एक टेक्निकल हेल्पर को सीढ़ी के निचली भाग को कसकर पकड़ना होगा। नियॉन पावर टेस्टर यह एक बचाव यंत्र है जो 5 मीटर की दूरी से चालू HV और LV लाइंस के बारे में खतरे का संकेत देता है। नियॉन पावर टेस्टर 2 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर मोटी PVC कॉन्डुइट पाइप में फिट है, जिसको 3 मीटर की एक्सटेंशन रॉड के साथ विस्तारित किया जाता है। इसमें एक LED की बत्ती है जो भनभनाने की आवाज करते हुए जल उठती है जब भी इसके पॉइंट को चालू लाइन के पास लाया जाता है। इसमें 3 पद्धति हैं, ऑन, ऑफ और टेस्ट पद्धति, जिन्हें बैटरी के बैकअप द्वारा चलाया जाता है। यदि कोई भी ध्वनि संकेत और बत्ती नहीं जल रही हो तो इसका अर्थ है कि बिजली की आपूर्ति या पावर सप्लाई नहीं है। डिस्चार्ज रॉड यह एक विद्युत रोधक छड़ है, साथ में अतिरिक्त विस्तारक छड़ और है, जिसके अंतिम सिरे पर रेसिस्टेंस कोरोना कैप्सूल है, जिसे अर्थिंग लीड के साथ जोड़ा जाता है। शटडाउन की अनुमति प्राप्त करने के बाद और कार्य शुरू करने से पहले सभी चालू लाइन या चालक तारों को डिस्चार्ज और अर्थ किया जाता है। ओवरहेड लाइंस को तांबे से बनी कुंडी की सहायता से डिस्चार्ज किए जाते हैं। खतरे का सूचना पट, सुरक्षा का सूचना पट। अगर आप यह सूचना पट देखेंगे तो इस पर स्थानीय भाषा है और अंग्रेजी भाषा में खतरा लिखा हुआ है। CEA के सुरक्षा उपायों के अनुसार लाइन वोल्टेज के स्तर को उल्लेखित करना चाहिए। वोल्टेज के खतरे के बारे में बताते हुए खतरा सूचना पट का लगाना अनिवार्य है। सुरक्षा शंकु या सेफ्टी कोन्स। सुरक्षा शंकु या सेफ्टी कोन्स आमतौर पर कोन शंकु के आकार के चिन्हकारी हैं, जिन्हें यातायात को सुरक्षित रूप से दिशा बदलने के लिए सड़कों या फुटपाथ पर रखा जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर्स या प्लास इन्हें पावर लाइंस पर बिजली की तारों और केबल्स को काटने, इंसुलेशन निकालने, तारों को जोड़ने और मरोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
इन्हें तब भी उपयोग किया जा सकता है जब बिजली चालू हो या इनसे बिजली का करंट गुजर रहा हो। एडजस्टेबल रिंच यदि उचित नाप या आकार का पाना उपलब्ध ना हो, तब इसे नट और बोल्ट को खोलने और कसने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इनका आकार 8 इंच से 12 इंच तक होता है। एडजस्टेबल रिंच को एकल औजार में विविध क्षमता प्रदान करने के लिए बनाया गया है और ये सुविधाजनक भी हैं। पाइप रिंच, इसे कॉन्डुइट पाइप, जीआई पाइप्स और वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका नाप 10 इंच का प्रयोग होता है। एडजस्टेबल जा दांते की डिजाइन उस फ्रेम में इस तरह फंसा के रखता है कि हत्थे या हैंडल पर होने वाली अग्रवर्ती दबाव से दांतें जॉस को कसकर भींचता है। आमतौर पर यह कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। मापन फीता, इसे तारों और केबल की लंबाई और दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। फीते से माप लेने के कारण केबल के कुशल उपयोग में सहायक होता है और क्षय वेस्टेज को कम करता है। यह 10 फीट से 100 फीट से साइज में कपड़े या धातु की पत्ती से बनाए जाते हैं। हाथ बर्मा ड्रिल बिट के साथ यह लकड़ी के फट्टों में छेद करता है। इसे डीपी स्ट्रक्चर्स एलटी ट्रांसफार्मर बुशिंग से बाहर आने वाली एचटी और एलटी केबल्स को कसकर लगाने के लिए लकड़ी के क्रॉस आर्म्स और लकड़ी के पच्चर या फन्नी में छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यह एक बिजली से चलने वाला औजार है जिसे छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें चक को घुमाने के लिए एक ऊंची गति की मोटर है। इसे आसानी से छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। बांक वस्तु को कसकर पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। शिकंजा कसने के लिए इसमें बेस प्लेट, स्थिर दांता और सरकने वाला दांता होते हैं। चेन पुली, यह एक पुली है जिसके पहिए की परिधि में गरारी हैं या उससे निर्मित प्रेक्षपण से चेन की श्रृंखला को फिट किया जाता है। भारी वजन को उठाने हेतु वांछित क्षमता की चेन पुली को बीच पर से हुक किया जाता है ताकि कार्यस्थल पर चढ़ाया या उतारा जा सके। तिपाई, तिपाई 3-4 मीटर लंबी 40 मिलीमीटर के लोहे के पाइप का त्रिकोणीय संयोजन है जिसके ऊपरी सिरे पर कब्जे लगे होते हैं। यहीं पर पुली को टांगा जाता है। रैचेट, रैचेट एक छड़ का हत्था और गरारी वाले पहिए के सेट का एक उपकरण है जो भारी वस्तु को खींचने के काम आता है, जिसमें हत्था या बार को चलाने पर पहिया त्रिकोणीय दांतों के कारण केवल एक ही दिशा में गतिवान हो सकते हैं। रैचेट को नई तार केबल को खींचने के साथ साथ रख रखाव के कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। सब्बल, सब्बल केबल ड्रम से लकड़ी के फट्टे को खोलने व व्हील निकालने के लिए और केबल तथा तारों को बिछाते समय ड्रम को व्हील पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। गेंती, गेंती को सख्त जमीन पर खंदक या गड्ढा खोदने के लिए उपयोग किया जाता है। फावड़ा, फावड़ा केबल के ट्रेंच या खंदक बनाने या पोल खड़ा करने के लिए, पिट या गड़ा बनाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए मिट्टी की खुदाई के लिए उपयोग किया जाता है। बेचला, बेचले को मिट्टी, बजरी, बर्फ और रेत जैसे पदार्थों को खोदने, उठाने, मिलाने, मसाला बनाने और एक जगह से दूसरे जगह पर डालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठेला, हैंड कार्ट, गोदाम से कार्यस्थल तक सामग्री, औजार और संयंत्र के स्थानीय ढुलाई के लिए ठेला या हैंड कार्ट का उपयोग किया जाता है। ट्विस्टिंग रिंच, साइकिल इंसुलेटर्स पर ओवरहेड की तारों ACSR के सिरे को मरोड़ने या कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केबल रोलर, केबल रोलर को केबल्स को खींचने के समय उपयोग किया जाता है। यह केबल को बिछाने के दौरान केबल को इनके ऊपर रख दिया जाता है ताकि खींचे गए केबल की गति निर्बाध सरल बनी रहे। यह 2 प्रकार की होती हैं, एंगल रोलर, मोड़ पर लगाए जाने वाले रोलर, स्ट्रेट रोलर, सीध पर लगाए जाने वाले रोलर। रैचेट, रैचेट एक छड़ का हत्था और गरारी वाले पहिए के सेट का एक उपकरण है जो भारी वस्तु को खींचने के काम आता है,
जिसमें हत्था या बार को चलाने पर पहिया त्रिकोणीय दांतों के कारण केवल एक ही दिशा में गतिवान हो सकते हैं। फेज टेस्टर। फेज टेस्टर को फेज, चालू, गर्म या घनात्मक पॉजिटिव तार कंडक्टर को पहचानने या टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नोज प्लायर। नोज प्लायर कंट्रोल में लगाने वाली तारों को काटने, उन्हें मोड़ने, घुंडी बनाने, उनकी स्थिति बदलने और छीलने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन का चाकू। एक इलेक्ट्रिशियन के चाकू में मोटी इंसुलेशन की परत होती है और कटिंग ब्लेड धारादार होता है जो फ्लैट ट्यूब के आवरण से ढका रहता है। छेनी, चिज़ल। यह सपाट, तेज छोर वाली एक धातु और औजार है जिसे एक ठोस वस्तु को काटने या उसे आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। रेती। यह रेतीली सतह के साथ हार्डन्ड स्टील का एक औजार है जिसे विशेषकर धातु से बने सतहों को बराबर बनाने या मुलायम करने के लिए घिसकर प्रयोग किया जाता है। आरी। इससे लकड़ी की चिराई होती है। इसे लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न आकृतियों में काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक लकड़ी की वस्तु बनाई जा सके। सुम्बी, सेंटर पंच। यह एक लोहे का कीलनुमा औजार है जिसका शंकु एक धातु की चादर में ठोकने पर निशान बना सके ताकि एक ड्रिल बिना फिसलन के उसी स्थान पर छेद बना सके। लाइन वाइज या लाइन बांक। लाइन वाइज ओवरहेड प्रणाली में तारों को पकड़ने, जकड़ने और झूलती तारों को खींचने के लिए उपयोग किया जाने वाला पोर्टेबल या सुवाह्य बांक वाइस है। सड़सी, ड्रा टोंग या ड्रैग। इसे लाइन डालने के दौरान ओवरहेड की तारों को खींचने के लिए, लाइंस के मध्य ढीलेपन को बनाए रखने के लिए और हाल ही में निर्मित किए गए पोल्स पर पिन इंसुलेटर को लगाते समय उपयोग किया जाता है। इस वीडियो प्रस्तुति में आपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई और औजार एवं संयंत्रण T&P के बारे में जाना।